बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, वासा लोगों को ले डूबा। वासा की नाअहलियों की वजह से लोग जो है वो इस वक्त आप ये कह लें कि एक अजीरन और अबतर ज़िंदगी गुजारने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं CC93 में। ये अल्लामा इकबाल कॉलोनी है और इससे मुल्क का ये एक फैक्ट्री एरिया है। फैक्ट्री एरिया में अमूमन जो है वो हम ये देखते हैं कि भाई अगर आपने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो कम अज़ कम आप रिहायशी इलाकों को, आप फैक्ट्री एरियाज़ को बेहतर से बेहतर सहूलियात दें, क्योंकि वहीं से जो है वो प्रोडक्शन होनी है, वहीं से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें निकल कर जो है वो मार्केट तक जानी है। लेकिन ये आपके सामने इस प्रोग्राम में हम जो हालात रखेंगे वो आप देखेंगे कि किस तरह अल्लामा इकबाल कॉलोनी के अतराफ़ के हालात हैं, किस तरह जो है वो यहाँ के रिहायशी जो यहाँ के लोग हैं वो एक अजीरन और अबतर ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ से बड़ी तादाद में अगर आप रेशो उठा कर देखें तो गंदा पानी पीने की वजह से जो है वो पेशेंट्स वो जो है उनकी रेशो भी बढ़ती जा रही है। इस पर भी बातचीत करेंगे और आखिर पर हम ये कोशिश करेंगे कि इस यूसी के जो साबका चेयरमैन थे उनसे भी हम बात करें और उनसे भी हम बात करके ये जानें कि असल तबाही की वजह क्या है, असल इस पस्ती की जो है वो वजह क्या है। तो चलते हैं फिर यहाँ की जो आवाम है उसकी जाने। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अल्लामा इकबाल कॉलोनी के रिहायशी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे कि यहाँ पर जो बिगड़ती सूरत हाल है, ये गंदे पानी की निकासी हो, उसके साथ साथ साफ़ सुथराई के यहाँ पर माहौल हो, तो वो इंतहाई जो है वो अबतर से अबतर हालत जो है वो इख्तियार कर चुका है। मैं आगाज़ में जिस तरह हमने बात की है कि यहाँ पर किसी इंसान का, किसी शहरी का रहना जो है वो महाल है। ना यहाँ पर कभी वासा की तरफ से कोई तवज्जो दी गई है, ना यहाँ पर कभी कोई FWMC की तरफ से जो है वो तवज्जो दी गई है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो क्लास रहती है या जो लोग रहते हैं या जो तबका यहाँ पर रहता है उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं आपसे सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये कब की यहाँ की सूरत हाल है, कब से जो है वो हालात ऐसे हैं और ये क्यों बेहतर? 6 महीने हो गए ਆ। ਇਹ ਦੋ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਆਮਦ ਹੈਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਦਮੀ ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਰੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, 5-5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ। इतना पानी खड़ा जितना कोई हिसाब नहीं है। किसी बस वाले को, किसी आदमी को फ़ोन करिए तो वो कहता है गाड़ी नहीं है, गाड़ी आएगी हमारे पास तो फिर हम आएंगे। कोई बंदा कह दिए कि वैसे ही आ जाओ यार, तुसी वैसे खुलते नहीं है, गड्डी नहीं मिल रही है, पेट्रोल नहीं हुकूमत के पास है। ऐसा ही माहौल 6 महीने हो गया। अच्छा, आप लोगों ने इस पर कंप्लेन की है? ये तकरीबन 6 माह से जिस अज़ियतनाक हालात में आप लोग रह रहे हैं, सब लोग इत्थों दे जाके क्लेम करते हैं, लिख लेंदे ने रजिस्टर ते मौजूद उत्थे आदमी कोई ना कोई बैठा होंदा, लेकिन आ नहीं रहे, आते नहीं है। नहीं आते। अच्छा, उसके अलावा FWMC हो गए या दीगर इदारे हो गए, उनकी तरफ से कभी कोई तवज्जो दी गई है? कोई शै नहीं आंदी इत्थे जनाब। इत्थे जिन्ने भी आ ना, जिन्ने खाते वाले आ, इत्थे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई 7 तो 8 होटल ने, चाय वाले 4 तो 5 होटल ने, खाने वाले। खाने वास्ते भी लोग ना मसरूफ हो जाते हैं, नहीं पहुँच सकते इत्थे। इन्हां नाल पानी जे किसी ने कोई खाना लेना भी है, लेके जाना भी है, तो कपड़े उतां उठा के विचों दी गुजर के आके खाना लेके जाते हैं। अच्छा, ऐसे हालात होते हैं? ऐसे हालात ने। शाम के टाइम इत्थे देख लेना आके कोई बंदा गुजर नहीं सकता। अच्छा, अभी तो ये है कि कोई बारिश भी नहीं हुई, कोई जो है वो हम ये कह लें कि यार चलें, कोई बारिश होती है ना तो उसके बाद कोई पानी खड़ा हो जाता है, कोई बारिश भी नहीं हुई, फिर भी ऐसे हालात। बारिश हो तो फिर तो कोई दुख नहीं होता। ये मिल्लां वालियां दा ही पानी है, डैंगां दा पानी है। पिछले टाइम वो पंप बंद कर देंदे ने, जेड़ा कोई एक अद्धा चलदा, शाम ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ इतना खड़ा हो ਜਾਂਦਾ, आदमी कोई भी गुजर नहीं सकता। ना कोई बीबी भैन गुजर सकती है, ना किसी ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ कोई आदमी रक्शे ਦੇ ਅੱਗੇ जा सकता। हादसात भी यहाँ पर तो रोज़ाना आप लोगों के सामने रुनुमा होते होंगे? भाई सब रोज़ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਡਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, पेट ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ इतनी बो आती है। गटरां ਦਾ पानी है, सीवरां ਦਾ पानी है। कोई पानी साफ होवे बारिश ਦਾ फिर भी गुजारा हो जाता। सीवरां ਦਾ पानी है इत्थों ਦੀ ਤੇ खड़े होना भी मुश्किल आ, ਤੇ आदमी बैठ के कारोबार कर रहे, अपने बच्चों की रोटी कमा रहे। जो लोग खाना लैन आते वो भी विचों ਦੀ गुजर के आते।
ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਠਾਈਦਾ। ऐसे हालात होते ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ਆ। सारी सी बात है। फिर यहाँ से जो लोग या जो ਡੈਮ अरकान ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਸੀਆ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਗਰਾਵਾਂ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨਵਲਟੀ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਲ ਜੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੋਤੀ ਡੈਂਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਗੋਸੀਆ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਜਦਾ ਡਗਰਾਵਾਂ ਰੋਡ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ नहीं हो सकती कहीं से। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ठीक है, आपसे भी जाहिर सी बात है हम बातचीत इस पर मुतल्लिक मज़ीद भी करेंगे। लेकिन सर आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं हम भी कोताही बरत रहे हैं? क्या जो यहाँ के लोग हैं वही अपना हक सही तरीके से? नहीं जी, हम तो बहुत आते जाते हैं, बासा वालों को बुलाते हैं, उनके पास इतनी गाड़ी नहीं है, वो आते हैं देख के चले जाते हैं कि ये हमसे नहीं मिट्टी उठाई जाएगी यहाँ से, तो इसलिए वो वापस चले जाते हैं। बहुत दरख्वास्तें दी हैं, कोई नहीं सुनता हमारी बात। कोई आप समझते हैं कि किसी किस्म की जो है वो कोई आप लोगों की सुनवाई जो है वो नहीं होती? जो भी होती, रोज़ रात को यहाँ पानी आया था 5 बजे, यहाँ पानी भर जाए गोटे गोटे, कोई निकल नहीं सकता यहाँ से। अच्छा, कभी कोई गाड़ी वैसे आई है वासा की हो गई या किसी चीज़ की भी हो गई, कभी आ जाती है, पानी निकाल जाती है, फिर भर जाता है। बस थोड़ा हल्का सा पानी निकाल कर जो है वो हालात वो गुजर जाते हैं, गारा नहीं निकालते विचों, कोई काम नहीं अच्छा करते हैं। अच्छा काम किया हो तो पानी अगे गुजरता रहता है। थोड़ा सा पैप में डाल दे, पैप ना हिला के पानी, चलो जी चले गए, खुल गए, चल गए पानी। थोड़ी देर होती है, 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा 2 घंटे लगे। महीना आप लोग चक्कर लगवाते हैं, उनको जो है वो बुलाते हैं, और जब वो आते हैं तो सिर्फ जो वो काम कर जाते हैं उसमें सिर्फ 2 घंटे ही वो पानी चल। बहुत जी शाम 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚੌਂਕ ਚੌਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। यार जाहिर सी बात है, इंसान की खुशी गमी उनके साथ है। और आप लोगों की खुदा न खास्ता कि कोई गम की घड़ी में कोई फौत की हो जाए किसी घर में, तो कैसे फिर आप लोग अपने मामला जो है वो चलाते हैं? ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਝਾਲ ਹਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਮਸਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ। यानी यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। हालात आपके सामने हैं, जिस वक्त सूरत हाल आपके सामने, और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको किस तरह जो है वो एक दर्दनाक और अजियतनाक हालात से जो है वो उनको गुजारा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारियों में पानी के पीने के साफ़ पानी हो या दीगर चीज़ें हो, इनकी जो ज़िम्मेदारी आता है वो कहीं भी पूरी करती जो है वो हमें नज़र नहीं आती। सर मैं बिल्कुल मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले सर मुझे ये भी बताएं कि यहाँ पर वैसे करीब आबादी के लिहाज से स्कूल्स वगैरह भी होंगे, मसाजिद भी होंगी, मसाजिद में भी लोग जाते होंगे, स्कूल बड़ी मुश्किल। हाँ नहीं, यहाँ आना जाए, बच्चे ने रास्ता बदल दिया ना, समझी रोड पे से घूम के जाते हैं। यानी इतना यहाँ ना गटर खुले हुए होते हैं, 2-3 रक्शे लाजमी गिरते हैं रोज़ गिरते हैं। अच्छा, ये तो यार फिर जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आप लोगों के लिए माशी हालात इतने मुश्किल हैं, वहाँ पर जिस तरह भी खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, मोटरसाइकिल गिर जाए किसी गड्ढे में या उस गंदे नाले में, उसके अलग से अखराजात, तो फिर कैसे ये? बस बहुत परेशानी है, मजबूरी है। अब क्या, कोई सुनता ही नहीं हमारी बात, बहुत मजबूरी है। हम बस बड़ी मुश्किल से निकल के जाते हैं यहाँ से, और आम बंदा जो आता है फंस जाता है, वो बीच में गटर के गिर जाते हैं। ऐसे हालात है। अच्छा, क्या कह रहे थे सर आप? ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾੜੀ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਟਰ ਹੈ, उसके नीचे फिर गाड़ी डिग गई है, सारी गड्डी थल्ले लग गई है। फिर होर ना लोगों ने हमा तमा सारे विच वड़ के गारे दे वो गड्डी चुक के ते निकाल के ते फिर भेजी है। उसने दोबारा कदों गुजरना इस तरफ से? कभी नहीं गुजरेगा वो इधर से। उसका भावें लीटर पेट्रोल लग जाए, वो ज़्यादा सफ़र कर लेगा, इस पाछों दी नहीं आएगा। बिल्कुल ही ज़ाहिर सी बात है, जो हालात इस वक्त सामने आ रही हैं, जिस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है, वो बड़ी अफसोसनाक है। और इस पर जो है वो जो इस वक्त मुतलका इदारे हैं, वो जो इस तरह लंबी तान के सोए हुए हैं, इस पर भी सवाल निशान ज़रूर खड़े होते हैं। हम सब लोगों से बात करेंगे और बात करके जो है वो जो हालात और सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो शहरी हैं, वो यहाँ से जब भी ज़ाहिर सी बात है गुज़रते हैं तो वो दिल से इदारों को दुआएं ज़रूर देते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियों में ये आता है कि उन्होंने इन लोगों को कम से कम जो है वो जीने के लिए एक बेहतर माहौल ज़रूर फ़राहम करना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। उसके बाद भाई हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। इनका काम कारोबार यहीं पर ही है।
बाजी ये बताएं कि कितने अरसे से ये पानी यहाँ पर यार मियाँ जी 15-20 साल हो गए पानी रुकता ही नहीं है नहीं पानी रुकता साढ़े तो बच्चे बीमार होए पे साढ़े तो बच्चे गले पे आएंगे पानिया दे विचों टप टप के रोटी लई दी जाईदा वी ओ बाम फिड़कण बाम साढ़े मुंह ते पवन। अच्छा जाहिर सी बात है हादसात भी यहाँ पर रुनुमा होते होंगे, बच्चे गिर भी जाते होंगे, आप गिर जान आ गटर है हद काल दी गल है ना दे छोटे छोटे बच्चे आनो ओ माई सारी बेचारी विच गिर गई है वो सारी त्रक गए उन्हें मसे चुकिया है अपने आप आएगी बेचारी पारी। अच्छा ये रोजाना ऐसे होते हो? हाँ अफसाना है गटर सामने आएगा। अच्छा बच्चों के फिर कपड़े साफ़ सुथरे रख पाना या बच्चों को साफ़ सुथरा रख पाना कितना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल होता है जब ऐसा हालात हैं कि यहाँ से जब गुजरती हैं तो अगर करीब से बंदा गुजरा तो उस पर पानी के मियाँ की करिए फिर सानू लगना पौंदा दुकान ते जाना पौंदा रोटी लानी पौंदी फिर असी की करिए असी की करिए माड़े बंदे आ मांग पहन के खाओ असी और किधरों लंघिए इधर जावे तावे पानी इधर जावे तावे पानी की करिए असी। अच्छा इसमें कभी कोई गाड़ी वगैरह आई है, कभी कोई सफाई के लिए आपने देखी हो, कभी कोई दारा आया हो उन्होंने आकर जो है या पानी की निकासी की हो साफ सफाई? वो कदी आंदे ही नहीं वेख वूख के चले जाते। ये हालात हैं जी, ख़वातीन भी ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों से जो है वो तंग आई हुई हैं और ख़वातीन भी ये कहती हैं कि भाई ये जो मसला है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, इसका हल होना चाहिए और किसी भी सूरत में जो यहाँ का गंदा पानी जो खड़ा हुआ है जो शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है, दर्द सर बना हुआ है, उस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए, उस चीज़ को जो है वो रोका जाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे मजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं सर कैसी हालात सूरत हाल चल इधर रही है? पानी बहुत ज़्यादा है, कम से कम तकरीबन 8-10 साल तो मुझे हो गए पानी देखते हुए। ये पानी नहीं ख़त्म होता। जब भी कोई काम करने वाला आता है वासा वाला वो 10-15 मिनट के लिए काम करता है, 2-3 घंटे के लिए पानी चलता है, उसके बाद ख़त्म। ऐसे हालात होते हैं कि कई कई दिन आप लोग जब उनका इंतज़ार करते हैं, जब वो आते हैं तो सिर्फ थोड़ी देर ही वो पानी चलता है उसके बाद बंद हो जी ऐसे होता है। कम से कम 2-3 घंटे के लिए पानी चलता है, उसके बाद वो ख़त्म। जब उनसे पूछो वो कहते हैं पीछे से पंप बंद हो गया, ये कभी लाइट ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई जान के बहाना बना के चले जाते हैं, मुसलसल काम नहीं करते हैं। अच्छा उसके साथ ही जो काम कारोबार आप लोगों के यहाँ पर वाबस्ता हैं, जो लोग यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं, यहाँ पर जब पानी खड़ा होता है तो कितनी दुश्वारी होती हैं आप लोगों को? ये अपना जो होटल वगैरह है ये तो उन लोगों को मालूम होना जो पानी से गुजर के आते हैं। हम लोग तो एक साइड पे दुकानदार हम खड़े हैं, उनकी मेहरबानी जो पानी से गुजर के आते हैं। जब पानी से गुजर गए तो जरासीम लगेंगे उनको। अच्छा इसमें कितना आप लोगों का काम कारोबार मुतासर होता है? बहुत ज़्यादा कितना आप लोगों का कोई ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ में जो है वो? भाई बहुत ज़्यादा हमारा काम मुतासर होता है, इसलिए मेहरबानी होगी अगर कोई इसका हल है तो कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा यहाँ पर मसाजिद वगैरह भी करीब हो? मस्जिद भी इधर भी मस्जिद है, ये चौक में मस्जिद है, लेकिन हम लोग तो नमाज़ नहीं पढ़ते भाई, ठीक है, हम पे भी फ़र्ज़ है, लेकिन हम ठीक है ना, लेकिन जो नमाजी इधर से गुजर नहीं सकता। नमाजी के लिए तो वो अपने कपड़े साफ़ रख पाने यहाँ से मुश्किल होगा। हाँ जी, जब पानी खड़ा होगा तो वो कैसे गुजरेगा इधर से? लिहाजा मेहरबानी होगी ये इसका कोई ना कोई मसला हल करवा दे, मेहरबानी होगी आप। ज़ाहिर सी बात है जी, जो हालात हैं जिस तरह के हालात और सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है तो हमें लोग जो है वो ये कहते नज़र आते हैं कि इस चीज़ का जो है वो हल होना चाहिए, इस चीज़ का जो है वो तदारुक होना चाहिए और जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, जो बढ़ते हुए एक तरफ के कह लें कि ना हल होने वाले मसाइल हैं, उनको जो है वो हल किया जाना चाहिए। हम मज़ीद भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनमें उनका गुज़र बसर करना कितना दुश्वार और मामलात चलाना कितना मुश्किल है। यहाँ पर खड़े पानी से काम कारोबार कितना मुतासर हो रहा है और कितने इस चीज़ के जो है वो संजीदा नौइयत के मसाइल जन्म ले रहे हैं, इस पर जो है वो हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਆ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। अच्छा उसके साथ ही अब नमाज़ पढ़ने आप लोग जा पाते हैं? ਮਸਾਲਾ ਜੀ ਆ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ज़ाहिर सी बात है फिर वो बच्चे हो गए जो यहाँ से गुजरते हैं खेलते हैं, उनको भी मसाइल का सामना। ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਛਿੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਇੱਥੇ। अच्छा उसके साथ ही
जाहिर सी बात है कि आपको वैसे लगता है कि कोई इदारा आपका जो है वो जो मसला है नहीं इसको ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਗਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਦੋ ਕੁ ਦਫਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ये हालात हैं जी। वो कहते हैं कि कई कई दिन हम उनको कहते हैं कि भाई पानी जो है वो निकासी उसकी जो है वो यकीनी बनाई जाए, जो पानी है वो ज़ाहिर सी बात है उसको उसकी निकासी की जाए ताकि एक बेहतर और साफ़ सुथरा माहौल मिल सके। लेकिन वही इदारे और वही जब आते हैं कई कई घंटे कई कई दिन कई कई हफ्ते इंतज़ार करवाने के बाद जब वो फंक्शना करके जाते हैं तो सिर्फ चंद घंटे ही वो चीज़ें अपनी सही तरीके से चलती हैं, उसके बाद दोबारा वैसी हो जाती हैं। आप लोगों को काम कारोबार आपका इस चीज़ से वाबस्ता है, कितनी को दुश्वारी आती है, कितनी को मुश्किल आती है? जी बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। इधर आप यहाँ खड़े हैं ना, खड़े हैं 4 बजे आप आएंगे इधर पानी पानी होगा। 4 बजे के बाद यहाँ सारी जगह से पानी हो जाए यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी होगा। तो इसका कोई हल नहीं, कोई नहीं आता जाता। कोई आता है कहते हैं ठीक है हो जाएगा, आते हैं हमारा सा पैप लगाते हैं उसके बाद फिर जाते हैं, फिर यही हाल होता है, पानी होता है इधर। अच्छा, इसमें फिर जाहिर सी बात है इदारे सो गए लंबी सब बिल्कुल सो गए, कोई काम नहीं करता। आप लोगों का काम कारोबार जहाँ पहले बेहतर तरीके से चल रहा था, हर चीज़ एक अच्छे तरीके से है ही नहीं, काम है ही नहीं अभी। ये पानी की वजह से काम है ही नहीं, ख़त्म हो गया, ठप हो गया काम। हर चीज़ ठप हो गई इधर। वैसे कोई उम्मीद इम्कानात हैं कि यार चलें कोई चीज़ें? उम्मीद नहीं है, हम मुझे नहीं है। क्यों जाहिर सी बात है काम ही नहीं हो रहा। जो ये काम है इसका हल होगा तो काम होगा ना। जाहिर सी बात है जी, जो काम है इसका हल होगा तभी जो है वो ये मुमकिन है कि चीज़ें और हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। अदरवाइज़ हम ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि हालात किसी भी सूरत जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे जब तक इदारे संजीदगी से उस पर अमल पैरा नहीं करेंगे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए और आप देख सकें, यहाँ पर जो है वो गटर हैं, गटर के साथ साथ जो है वो पानी खड़ा हुआ है कई फीट तक, कई इंचेस तक। कोई जो है ये यहाँ पर पुरसान हाल नहीं है, लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है। लोगों के लाखों के कारोबार, लाखों का उनके ज़ाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट इस इलाके में, इस एरिए में है, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई जो है उनका पुरसान हाल नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई ये नहीं है कि उनकी बेहतरी के लिए जो है वो सोच सके। ये एक लम्हा फ़िक्री है हमारी कौम के लिए कि जहाँ पर इदारों की ज़िम्मेदारियों में बुनियादी सहूलियात फराहम करना आता था, वही लंबी तान के सो चुके हैं और कई बार भी इस चीज़ के जो है वो बेहतरी की तरफ मामला जाते नज़र नहीं आते। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त हालात हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं अल्लामा इकबाल ये जो कॉलोनी है इसके, यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि जो एक मिडिल क्लास तबका है या जो गरीब तबका है या जो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनसे भी जो है वो महरूम कर दिया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर हमारे बड़े मसाइल हैं, महंगाई हो, बढ़ते हुए बिजली के बिल हों, वो तो एक तरफ हैं, लेकिन उसके साथ ही ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला है कि जो लोग हैं या जो रिहायशी हैं उनको जो है वो बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाएँ। अब यहाँ पर जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है और पिछले इनके मुताबिक कई माह से जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ताफून हो गया, बदबू हो गया, वो फैल रही है, वो अरूज पर है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर इस चीज़ से जो है वो उसके बच्चों की सेहत पर जो है वो ख़तरनाक असरात जो है वो मरतब होते हैं। उसके साथ ही मैं कुछ आगे जो है वो चल कर जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं या जिनके काम कारोबार यहाँ पर चल रहे हैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन पहले जो लोग हैं या जो रिहायशी हैं उनसे बात करूँगा। सर, ये सबसे पहले मुझे बताएं कितना कोई अरसा इनू हो गया है इस तरह काम चल रहा है सारा? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰ। अच्छा, वासा वाले ने पहले आके कभी की सर हमने की कहते हैं आते हैं, लिख लेते हैं वो कंप्लेन, दोबारा गेड़े लगाते हैं, आते हैं उनको खर्चा भी देते हैं, चाय पानी भी देते हैं कि तुम्हारी मेहरबानी यार ये साफ़ कर दो। साफ़ करके यार 2 घंटे बाद फिर वही हाल हो जाता है। इतनी परेशानी बनी हुई है। यानी वो जो कई घंटे या कई दिन या कई आप लोग कह लें कि हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आप लोग कंप्लेन करते हैं, बार बार उनके पास जाते हैं कि यार मेहरबानी करें, ये मसला जो हमारा है इसको हल कर दें। वो आते भी हैं तो वो सिर्फ़ जो है वो सिर्फ
आते हैं 2 घंटे से ज़्यादा वो जो पानी फंक्शन कर जाते हैं वो उससे ज़्यादा नहीं चलता। ज़्यादा नहीं चलता है, ये आपके सामने ही बिल्कुल देख लें। तो फिर इसमें मुश्किलात तो बेबहा हैं, मुश्किलात तो बेतहाशा। 7-8 महीने हो गए काम बिल्कुल हमारा बंद पड़ा हुआ है इस गंदगी की वजह से। 7-8 माह से आप लोगों का काम कारोबार ठप है, सिर्फ इस जो है वो गंदगी की वजह से बहुत तो परेशानी जाहिर सी बात है बहुत होती होगी ना। बहुत परेशानी जी, घरेलू परेशानी बढ़ गई, जब आमदनी नहीं रही, दुकान के खर्चे नहीं पूरे होते, आते पानी में कोई गाहक आए तो ऐसे उठा के, कोई तल्लक वास्ते वाला कोई दोस्त आए, फिर हम दुकान में से सौदा निकाल के देते हैं। अदरवाइज़ वो आप शॉप्स अपनी सारा दिन बंद रखते हैं और जब जाहिर सी बात है को मजबूरी हो तो मजबूरी के तहत खोलते हैं। काम कारोबार भी इस चीज़ से तो फिर बंद ही हो रहे होंगे, काम कारोबार भी जाहिर बात है, हाँ जी बंद ही हो रहे काम। अच्छा, उसके साथ ही बीमारियाँ अमूमन ये जो बच्चे हैं, जो बच्चे जाहिर सी बात है यहाँ पर दिन रात खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, बच्चे साथ रह रहे हैं, वो बीमारियाँ भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं आता, जितनी मर्जी कंप्लेन लिखा लो। बिल वगैरह आते हैं? हाँ जी, बिल तो आना ही आना जी। बिल वगैरह आप लोग अदायगी कर देते हैं? जो वासा के बिल आते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल अदा करते हैं, बकायदे रसीदें पड़ी हुई हमारे पास। बिल वगैरह हर चीज़ आप लोग अदा करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से काम नहीं करके दिया जाता। ये जी एक चीज़ है जो जाहिर सी बात है, इस पर डिबेट करना या इस पर बात करना जो है वो निहायत ज़रूरी है कि जहाँ पर हम एक एलीट क्लास को प्रायोरिटीज़ देते हैं, जो कि एक तल्ख़ हकीकत है, शायद इसको हम कबूल ना करें या हमारे लिए काबिल कबूल ना हो, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हम अपने मुआशरे में एलीट क्लास को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। एलीट क्लास के और इर्द गिर्द जो है वो वसाइल के अंबार हम लगा देते हैं, लेकिन उतना ही हक जो एक गरीब तबके का है, जो एक मिडिल क्लास का है, जब उसको हकूक़ या हक़ देने की बात आती है तब हम कतराते भी हैं, तब हम घबराते भी हैं, तब हम उन्हें देने से राह फ़रार भी इख्तियार करते हैं, जो ज़ाहिर सी बात है फिर उनकी कारकर्दगी पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, इदारों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करते हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ पर जब आए हम टीम के हमरा, हमने ये चीज़ देखी और हम देख रहे थे कि बच्चे जो है वो खेल रहे थे उसी गंदे पानी में खड़े होकर, बच्चे गुज़र रहे थे उससे गंदे पानी में से। अब ये कितनी बीमारियों की वजह बनेगी, जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उसमें लोगों को एक अच्छी मेयार ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर करने का मौका मिले, इसके लिए भी जो है वो तरजीही बुनियादों पर फ़ौरी तौर पर जो है वो इस चीज़ की नकासी यकीनी बनाई जाए। सर, कितने साल वैसे आपको हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए? साल मैनू 15 साल हो गए नाइया का मैं काम करता हूँ। जे गंद मुके तो गाहक आवे ना, ये गंद नहीं मुकता गाहक किधर से आएगा? यानी 15 साल हो गए इसी एरिया में आपको, आप लोगों के कस्टमर नहीं है, आप लोगों का काम कारोबार बंद है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ से कोई गुजरना पसंद ही नहीं करता? नहीं करता। वो कहते कि मालक है, जो मालक गाड़ी से आ जाए साढ़े छिटे पे गए ना, मालकों को ये कोई काम करवा लो, कहते किन्ना को करवाइए, फ़ोन करते आते हैं, बांस मार के चल जाते हैं। नहीं ऐसे हालात हो जाते हैं। ऐसे हालात हो जाते हैं। ये लूमा वाले हैं, ये रेट मांगते हैं, मालक दे नहीं रहे। पिछले साल 60 रुपये था, वही 60 40 कटाले लूमा सब बंद है, नहीं काम चला। काम चलेगा तो हमारा गाहक आएगा ना। जाहिर सी बात है जी, ये चूँकि फैक्ट्री एरिया भी है, हाँ जी। तो इसमें ये चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मज़दूर तबका भी है, हाँ जी। गरीब तबका भी यहाँ हाँ पर जी, है, सब आबादी भी है, फैक्ट्री एरिया भी है। इसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से लोगों का काम कारोबार आगे बढ़ रहा है, यहाँ से जो है वो पावर लूम्स इंस्टॉल हैं, लोगों का सिस्टम यहाँ से रन कर रहा है, तो इसी एरिया को डबो दिया गया है ताकि आगे जो है वो कोई बिज़नेस या कोई चीज़ ग्रोथ ही ना कर पाए। सर हूँ की कर सकते दसो तुम, आप ये मुकदा ही नहीं गांधी जी, वो तो आपके सामने कल रश्का डिगा, आप जो कल देखते हो सवारी बैठी सी इसकी, ये दरवाज़ा लगा रहा जा रही है, वो बड़े प्यार ना कटे, पानी इतना नहीं पता लगता, तो उल्ट गया, लेडीज से भी सट लगी, ड्राइवर भी सट लगी, तो क्या कर सकते हैं मुझे बताओ? सारी वाम इकट्ठी हो गई उसको चक रहे हैं, उन लेडीज़ को हाथ पाइए तो लेडीज़ को देखना जाहिर सी बात है जी, बिल्कुल हालात जो हैं, जो जिस तरह की सूरत है। अच्छा, उसके बाद जो इदारे हैं, जो हुकाम है, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे? असं कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? साड़ी सुनता ही कोई नहीं। यार, आपका हक तो बनता है ना, उनसे पूछना तो आपका बनता है कि भाई हमारा राइट है, हमें दें। नहीं देते ना, क्या करें? देते नहीं है, नहीं। मायूस हो चुके हैं आप? हाँ जी। ये हालात हैं जी, जब जाहिर सी बात है बार बार लोग एक तवक्कुआत के, लोग एक एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ अपने जो मन्ने परवन्ने लीडरान हैं उनसे कर लेते हैं,
और फिर वही मन्ने परवन्ने लीडरान जो है वो अपनी जब मनमानियों पर आते हैं तो फिर आवाम को इस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा पहुंचता है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी देख रहा था, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये चूँकि एक फैक्ट्री एरिया भी है, यहाँ पर रिहायशी आबादी भी है। अब फैक्ट्री एरिया और रिहायशी आबादी हो वहाँ पर तो इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर इसी जगह पर जो है वो कई पावर लूम इंस्टॉल हैं, कई करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पर हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो इसको तो तरजीही बुनियादों पर जो है वो इस मसले को हल किया जाना चाहिए था, ताकि लोगों को जो है वो अपना काम कारोबार भी आगे बढ़ाने में आसानी हो, लोगों का काम कारोबार भी आगे बढ़ सके और किसी किस्म का मसला भी दरपेश ना हो। ये जिन शहरियों से हमने अभी बात की है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वासा के बिल भी आते हैं, हम उन बिलों की अदायगी भी करते हैं, हमारे पास उस चीज़ की रसीदें भी मौजूद हैं, लेकिन अदायगियाँ करने के बावजूद, हर तरह का काम करने के बावजूद, काम कारकर्दगी की जब बात आती है तब वो जो है वो हमें बिल्कुल ही 0/0 और नील कारकर्दगी दिखाते जो है वो हमें नज़र आते हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि जब अभी हम बातचीत कर रहे थे या हमारी बातचीत हो रही थी या हम अभी जिन लोगों से बात कर रहे थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारे इस इंटरव्यू के दौरान, इस बातचीत के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिरा है पानी में ही, और उसके साथ जो है वो एक लेडीज़ भी थी। तो ज़ाहिर सी बात है ये हादसात यहाँ के जो है वो मामूल हो चुके हैं। अब ये एक, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, आप देख सकें, तो इस तरह जो है वो लोगों को यहाँ से इस तरह तकलीफ़ से जो है वो लोगों को गुज़रना पड़ता है। अब इन्होंने जो है वो इनकी आइसक्रीम की जो है ये इन्होंने एक लगाई हुई है रेडी टाइप। अब इसी चीज़ को जो है वो यहाँ से गुजारने में एक बुज़ुर्ग शहरी है और उसको कितनी जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कितने जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये चीज़ देखना हमारे लिए आसान तो है, लेकिन इसको देखकर इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाना ये शायद इदारों के लिए भी मुश्किल है और चीज़ों के लिए भी लोगों के लिए भी जो यहाँ से गुज़रते हैं मुश्किल है। ये अभी आप देखें कि एक और यहाँ से जो है वो रिक्शा लोडर जो है वो गुज़र कर जा रहा है और किस तरह अब इनका काम कारोबार या जिस तरह के हालात हैं तो आप वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो देख भी रहे हैं। और इस वक्त हम आपको ये चीज़ें सारी दिखा रहे हैं कि किस तरह मामलात और हालात लेकर चला जा रहा है। एक मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो हमारे साथ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अफजल डोगर साहब मौजूद हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदा मुंतखब हुए थे, बल्दियाती इलेक्शंस में चेयरमैन इस यूसी से मुंतखब हुए थे। इनसे जो है वो हम बात करेंगे और इनसे हम बात करके ये जानेंगे कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर वासा का या जो इस टाइम गंदे पानी की निकासी का जो मसला है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और अभी डोगर साहब से जब हमारी प्रोग्राम के आगाज़ में बातचीत हुई तो ये मैं बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो अमवात भी इस चीज़ से जो है वो हुई हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मसला क्यों इतनी शिद्दत जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। एक मसला है, अब ज़ाहिर सी बात है, अगर पानी के सीवरेज का इशू है तो उसकी निकासी की जानी चाहिए थी, लेकिन ये एक मसला तूल पकड़ता जा रहा है और ये हल की तरफ नहीं जा रहा। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाका की आबादी अल्लामा इकबाल कॉलोनी की तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है और सबसे जो परेशानी वाली बात ये है कि जो यहाँ का मकामी जो लीडरशिप है ना, यहाँ से MPA साहब, उन्हीं के डैंग हैं इधर। जब बारिश होती है वो पानी डेंगू का छोड़ देते हैं। यकीन करें हमारा इधर इलाके में हम सीवरेज का पानी पी रहे हैं। हमारा इलाका इस वक्त सीवरेज का पानी पी रहा। हमने बारहा ये मकामी इंतज़ामिया से, जो वासा के अफसरान से ये गुजारिश की है कि आप प्लीज़ काइंडली हमारा ये मसला हल करें। एक तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि सबसे परेशानी हमें ना ये डेंगू की है। तो इन्होंने अब मिली भगत से पैसे लेके, रिश्वत लेके इन्होंने हमारे इलाके में, हालांकि ये रूल है, कानून है कि रहायशी इलाकों में कमर्शियल पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इधर नहीं डाल सकते, लेकिन इन्होंने मिली भगत से इन्होंने पैसे लेके इन्होंने सिर्फ अपने लालच के लिए हमारे वो कमर्शियल इलाके का जो पानी है वो हमारे इलाके रहायशी कॉलोनियों में डाला हुआ। अब आप हमारे ज़रा, अगर आप थोड़ी सी ज़हमत करें तो मैं आपको पानी चेक करवाऊं। यकीन करें डायरेक्ट हमारी जो लाइनें हैं ना, इसकी पानी की लाइनें वो बसीदा हैं, पुरानी हो चुकी हैं, जगह जगह से वो टूटी हैं। उनके साथ ही बिल्कुल मेरा ख्याल
ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट पे वो पीने का पानी आता है। अब पीने का पानी और सीवरेज का पानी इकट्ठे होके वो हमारे घरों में आ रहा है और हम सीवरेज का पानी पी रहे हैं। मुझे बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। हम पहले चूँकि जिन लोगों से इस वक्त बात करके आ रहे हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि भाई हमारा जो वो पीने का पानी था, जो वो साफ़ पानी हम पीते थे, हमें ये मालूम होता है और ये हमें जो है वो महसूस होता है कि हम जो है वो गंदा पानी जो है वो जो सीवरेज वाला पानी है वही पीने पर हम मजबूर हैं। अच्छा, उसके साथ फिर ये जो भी आप बात कर रहे हैं कि जो MP है उसकी तरफ से ये सारा उन्हीं की मेहरबानी है और उन्हीं का जो है वो किया करता जो है वो आवाम भुगत रही है, तो सिटिंग MP इस चीज़ में मतलब ऐसा है? देखिए, ये मसला तो हमारे बड़ी देर से है ये, लेकिन पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इनका पानी बंद कर दिया था, जो डेंगू का पानी हमारे इलाके में आता है। जब से ये गवर्नमेंट जब से ये इलेक्ट हुए हैं ये, तो इन्होंने दोबारा हमारे इलाके में डेंगू का पानी, कभी आप जब बारिश हो तो आप आएँ, हमारे यकीन करें हमारे इलाके में बहुत सी अमवात इसी वजह से हो चुकी हैं। आप फैसलाबाद में हॉस्पिटलों का रिकॉर्ड चेक कर लें, सबसे ज़्यादा मवात अल्लामा इकबाल कॉलोनी की हुई हैं, और वो इस सीवरेज की वजह से। और अब हम मजबूर हैं, हम चारा जो कर रहे हैं, हमने वकला साहिबान से ये मीटिंग कर ली है। अभी चंद दिन पहले मैंने वासा के अफसरान से मीटिंग की थी। ये हमारे सामने एक ये खाला है, ये कम अज़ कम ये 8-9 फुट इसकी गहराई है, तो ये जगह जगह से टूटा हुआ है। एक बच्चा एक तरफ से गिरा और लोगों ने उसमें गंदे पानी में अंदर दाखिल होके तो उस बच्चे को बचाया। अब हम ये आपके चैनल की वसासत है, अब हम ये बिल्कुल क्लियर ये बात करना चाहते हैं कि कोई भी अमवात अगर वासा की गफलत से या इनकी वजह से हुई तो हम डायरेक्ट कार्रवाई कानूनी वासा के मुतल्लिका अफसरान और MD वगैरह जो भी इनके साथ करेंगे। बड़ी ये तशवीशनाक बात है जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें हॉस्पिटल का तो उसमें जो है वो ज़्यादा अमवात जो है वो अल्लामा इकबाल कॉलोनी के रिहायशियों की हुई हैं, और वो सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से। गंदा पानी बेसिकली जो है वो बीमारियाँ जो इंसान के जिस्म में बनती हैं, पलती हैं, फिर इंसान को ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी को ख़तरात आते हैं, वो बड़े हद तक जो है वो पीने के जो साफ़ पानी है इसकी वजह से या गंदे पानी की वजह से जो है वो बीमारियाँ आम हो रही हैं, इस वक्त फैल रही हैं। अच्छा, उसके साथ ये भी चीज़ भी ज़ाहिर सी बात है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वासा की ओवरऑल, चले ये तो एक था कि जो सिटिंग MP है वो इस चीज़ में मुलव्वस है और उन्हीं की करता धरता है और उन्हीं के जो है वो जो कुछ वो कर रहे हैं उसका खुमियाजा आवाम इस वक्त भुगत रही है। उसके साथ ही जो वासा है, वासा की अगर हम काम कारकर्दगी की बात करें इस हवाले से, तो आप समझते हैं कि कोई तसल्ली बख्श है कि चलें जी कुछ बेहतर कर रहे हैं? देखिए, वासा की तो जो है ना कारकर्दगी वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। अभी हमने ये जो समय देता, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये मेन रोड पे गंदा पानी आ जाएगा। जब हम इधर से गंदे पानी में अगर पाँव रखेंगे तो आपको उसी वक्त छाले पड़ जाएंगे। आप, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो ये सफाई के लिहाज से तो हमारे इलाके में इतनी ज़्यादती है कि हमारे तकरीबन 2 से 2.5 लाख की आबादी है और सीवरमैन सिर्फ 2 हैं हमारे इलाके में। कि ये कैसे पॉसिबल है कि 2 बंदे 2.25 लाख की आबादी को वो डील कर रहे हैं? तो ये गफलत सिर्फ वासा के अफसरान की है, वो हमें दें। सफाई का ये आलम है कि जब हम चेयरमैन थे तो हमारे इलाके में यूनियन काउंसिल में 26 लोग काम कर रहे थे। अब आप रिकॉर्ड में उनको बुला लेता हूँ, रिकॉर्ड चेक करें, अब सिर्फ 12 लोग काम कर रहे हैं। अब वो 26 से 12 पर 12 लोग काम कर रहे हैं। देखें, 1 लाख की आबादी है हमारी यूनियन काउंसिल और उसमें सिर्फ 12 लोग काम कर रहे हैं। हमारी जो इलाके की एक गली है वो कम से कम 1 किलोमीटर पर मुहित है। तो हम ये कैसे, ये इतनी गुंजान आबादी है कि यकीन करें हम मजबूरन, अब अगर कोई ये मवात हुई तो हम ये बिला खौफ व ख़तर ये ऐलान करते हैं आपके चैनल की वसासत है, हम उस वक्त तक उस डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे, नहीं दफनाएंगे जब तक वासा के अफसरान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ना हो। बिल्कुल ही ज़ाहिर सी बात है, अगर उनकी तरफ से गफलत बरती जाती है और उनकी गफलत की वजह से इस तरह का खुदा न खास्ता कोई हादसा रुनुमा होता है तो फिर उन पर जो है इस चीज़ की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हम ये भी अब कह सकते हैं कि जो बल्दियाती इदारों को बहाल ना करना या बल्दियाती इदारों को फ़ाल ना करना, ये भी एक बड़ी वजह है जो इस वक्त हालात अबतर हो रहे हैं या हालात एक संभलने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि लेजिस्लेटर अब गली सड़क तक, यहाँ तक तो नहीं आ सकते। जो हमारे MPs MNAs हैं वो लेजिस्लेटर, उन्होंने लॉ मेकिंग करनी है, ये फिर बिगाड़ बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। बल्दियाती नुमाइंदे जब मौजूद होते थे तो हमारी ये हालत शहर की नहीं थी।
अब भी हम ये यकीन के साथ कहते हैं कि अगर बल्दियाती निज़ाम बहाल हो तो इंशाल्लाह हमारे लोगों में ये खुशी की लहर होगी और हमारे लिए ये खुशी का मकाम होगा, इंशाल्लाह काम भी होंगे। तो बल्दियाती अदारों का होना बेहद ज़रूरी है। इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि हमें इन्होंने तकरीबन 18 माह पहले ही हमें सस्पेंड कर दिया था। रिकॉर्ड चेक करें, ये कोई बात वैसे नहीं हम कह रहे हैं। जब हम लोग मुंतखब थे, यहाँ हम काम करते थे तो ऐसे हालात नहीं थे इलाके के, लेकिन जब से इन्होंने बल्दियाती इदारों को फारग किया है तो तब से ये हालात हो गए हैं। अब मैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम साहिबा से ये भरपूर ये मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरन बल्दियाती इलेक्शन को या तो बल्दियाती इदारों पहले जो उनको बहाल किया या नए इलेक्शन करवाएं ताकि लोगों में सुकून हो और ये जो गंदगी वगैरह है इससे हमारी जान छूटे। उसके साथ ये भी मैं ज़ाहिर सी बात है जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम शुरू रही। साफ़ सुथरे पंजाब में चूँकि टारगेट एरियाज़ को किया गया था कि वहाँ पर जो गंदगी है या वहाँ पर जो कूड़ा करकट है उसको साफ़ किया जाए, तो ये साफ़ सुथरे पंजाब में फिर हुई हैं चीज़ें बेहतर? आप समझते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा के सुपरविज़न में चीज़ें बेहतर हुई हैं? बिल्कुल, जो मरियम नवाज़ साहिबा का विज़न है उसके मुताबिक यहाँ हमारे इलाके में बहुत सारे दरख्त लगे, सफाई हुई। लेकिन जब हमने दरख्त लगाए इलाके में या अपने हलके में या अपने यूनियन कौंसिल में, एक ही बारिश आई और सीवरेज का पानी और डेंगू का पानी मिल के आया, उसने तमाम पौधे वो सड़ गए और वही दोबारा वो हाल हो गया। बिलाशुबा मरियम नवाज़ साहिबा की जो ये काविश है ये काबिल तारीफ़ है, लेकिन करें क्या, ये वासा की वजह से ये भी नाकाम हो रही है। ये भी ज़ाहिर सी बात, हम जहाँ जाते हैं तो वो भी हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि अवाम का उन पर एतमाद आए, अवाम उनके मुतल्लिक़ कुछ पॉजिटिव सोचे, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जो इस वक्त करता धरता है हुकूमत के, वो इदारों को ख़ास तौर पर ज़रा अच्छे तरीके से टैकल करें, डील करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बराह रास्त अवाम में जाके काम करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो। तो जब वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत को होगा, वो PMLN को होगा। तो फिर ये भी है कि अगर इदारे काम नहीं कर रहे तो उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है या जो इस वक्त मकबूलियत है या आवाम का जो एतमाद है वो हुकूमत से गायब हो रहा है। बिल्कुल, अगर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर इसको आने वाले वक्त में ये बुरी तरह नाकाम हुई तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह बिजली के बिल और वासा की नाअहली होगी। वासा के आप जाएं, अभी जाएं, मेरे साथ चले, हमारे इलाके में हमारे जो पार्क हैं देखिए उन्होंने अभी भी कम से कम 2-2 फुट पानी खड़ा है। बिल्कुल, आपके करीब जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं गौसिया पार्क की हालात हम देख कर ही आ रहे हैं और वहाँ पर तकरीबन 2.5-3 फीट पानी इस वक्त पक्का जो है वो खड़ा हुआ है और वो इस आबादी का जो है वो पार्क है जहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं, बच्चों की रिफ़्रेशमेंट भी होती है। तो ये फिर हम समझ लें कि हम अब बेयार मददगार हैं, अब हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई इदारे हों या कुछ हों, वो सिर्फ हमसे टैक्स वसूल करने के लिए, बिल वसूल करने के लिए रह गए। बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखें, अब हम ये कहने पे मजबूर हैं और करने पे मजबूर हैं कि अब हम अपनी मदद आपके तहत एहतजाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इवन अगर आप देखें हमारे जो ये पार्क के करीब जो लोग बैठे हैं ना, हर घर से 1-2 बंदा जो है इस वक्त भी हॉस्पिटलों में है। ये पानी के मसले की वजह से, वासा की नहली की वजह से, गंदे पानी की वजह से, और जो जगह जगह सीवरेज का पानी फिर रहा है हमारे पीछे, आप गलियों में जाकर देखें, हम लोग इबादत नहीं कर सकते, हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। कैसे पढ़ लें जब पानी गंदा में ऊपर आएगा हमारे? तो मैं ये मजबूरन कह रहा हूँ कि अब हमने अपनी मदद आपके तहत हम एहतजाज भी करेंगे, हम रोड भी ब्लॉक करेंगे और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा अगर ऐसा हुआ तो मैं इनसे भी ये गुजारिश करूँगा, इस वक्त जो गवर्नमेंट के जो बैठे हैं हमारे नुमाइंदगान, वो खुदा के वास्ते हमारे पे रहम करें या हमें वैसे ही निकाल दें, हमें मार दें। ये लोग बैठे हैं, ये लोग मरने पर मजबूर हो गए हैं। जब हम सीवरेज का पानी गंदा पी रहे हैं तो ज़ाहिर बीमारियाँ होंगी, मरेंगे, हमारे मामलात ऐसे ही होंगे, ख़राब होंगे। बिल्कुल, इस वक्त जो शहरी हैं, जो रिहायशी हैं, उनमें जो है वो गम गुस्से की लहर वासा की कारकर्दगी को लेकर जो है वो पाई जा रही है। और उसके साथ ही अब जिस तरह
डोगर साहब जिक्र कर रहे थे कि मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस वक्त जो हॉस्पिटल्स के अंदर के हालात हैं वहाँ पर रेशो शरह निकाल कर देखें, जिस इलाके में हम बैठे हैं वहाँ के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाए जाएंगे जो यही गंदा पानी पीने की वजह से जो है वो बीमार हो गए। अब जाहिर सी बात है कि इस पर इदारों को बेहतरी के लिए काम करना चाहिए ताकि हालात बेहतर हो सकें, ताकि लोगों को कम अज़ कम जो है वो बुनियादी सहूलियात तो मिल सकें, बुनियादी सहूलियात तो दी जा सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।